जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार माधव सर के YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स को अपना कर देखो। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर, आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो चलिए, ये मेरा बेसिक का 13वां वीडियो है। गौर फरमाइएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो अभी हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सेम डिजिट का वर्ग। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सेम डिजिट का वर्ग। गौर फरमाइएगा, इसका नाम सेम डिजिट का वर्ग क्यों पड़ा? अरे इसका नाम सेम डिजिट का वर्ग क्यों पड़ा? ताकि इसमें सब डिजिट सेम है। देखिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 1 1 1 1 1 हर जगह 1 1 है, इसीलिए इसका नाम सेम डिजिट का वर्ग रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, जैसे 11,000, देखिए 111111 है। क्या है? 1111 है, यानी 1111 है। क्या किसी भी आदमी को 1111 का वर्ग याद रहता है? नहीं रहता है। नहीं, स्वाभाविक बात है कि किसी को 1111 का वर्ग नहीं याद होगा। जनरली लोग को छोटा छोटा वर्ग याद रहता है। जैसे 11 का वर्ग है तो 121, ये सबको याद रहेगा। 10 का वर्ग है तो 100, 12 का वर्ग है तो 144, 16 का है 256। तो छोटा छोटा याद रहता है, लेकिन बड़ा बड़ा वर्ग लोगों को याद नहीं रहता है। तो चलिए, वही हम अभी सीखने जा रहे हैं। और ये चीज बैंक के एग्जाम में खास करके ज्यादा पूछा जाता है। बैंकिंग सेक्टर में ये ज्यादा आता है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि आता है रेलवे के भी एग्जाम में, आता है एसएससी के भी एग्जाम में, आता है हर एग्जाम में। जनरल कंपटीशन का जो भी एग्जाम है सब में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बैंक में खास करके ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम अभी आपको सिखाने जा रहे हैं सेम डिजिट का वर्ग कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है। सेम डिजिट का वर्ग जब भी निकालना हो तब बेस को गिनिए कि रे बेस तू कै अंक का है, रे बेस तू कै अंक का है। तो बेस को गिनिए तो 1 2 3 4, बेस कै अंक का है? 4 अंक का। फिर से देखिए, 1 2 3 4, बेस को गिनेंगे कि रे बेस तू कै अंक का है। तब बेस 4 अंक का है, तो 4 अंक का है तो 1 से लेके 4 तक ठोक दीजिए सीधा, 1 2 3 4। बेस 4 अंक का है तो 1 से 4 तक लिख दीजिए। अब घटते चल जाना है 1 तक। 4 से कम होता है 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1 होता है। आंसर हो गया, यही मेरा आंसर होगा। आप 1111 का स्क्वायर कीजिएगा ना, तो इतना स्क्वायर मतलब क्या? पावर 2। स्क्वायर मतलब पावर 2। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए मतलब वर्ग। ध्यान दीजिए, जब भी हमको सेम डिजिट का वर्ग बनाना हो तो गिनेंगे कि रे बेस तू कै अंक का है। ध्यान दीजिएगा, तब बेस कै अंक का है? 1 2 3। तब बेस 3 अंक का है तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3। गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा, इधर उधर नहीं देखिए, गौर से देखिए, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। 1 2 3, बेस कै अंक का है? 3 अंक का। तो 1 2 3, 3 अंक है तो 1 से 3 तक ठोक देंगे। ठीक है, अब घटते चल जाएंगे, 3 से कम 2 और 2 से कम 1, घटते 1 तक चल जाएंगे। यही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा, देखिए 11,111 है, इसका वर्ग करना है। तब बेस को काउंट कीजिए कि रे बेस तू कितना अंक का है? 1 2 3 4 5। कै अंक का है? 5 अंक का। तो 5 अंक का है तो 5 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 5 अंक है ना, तो 1 से लेके 5 तक ठोक देंगे। बात समझ रहे हैं ना? 2 2 4 5 अंक है तो 5 तक लिख देंगे, घटते चल जाएंगे 4 3 2 1। बात को समझिएगा, गौर फरमाइए, लूर सीखिए, लूर सीखिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से आइए, एक बार फिर से। चलिए, इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव लगा के भी बैंक के एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है।
बैंकिंग सेक्टर में दशमलव लगा के भी पूछ देता है, तो दशमलव लगाएगा उससे क्या, थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि इसमें दशमलव नहीं है, जैसे पहले बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाएंगे, दशमलव से नहीं घबराइए, भूल जाएंगे, थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि दशमलव नहीं है, जैसे पहले बनाते थे वैसी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बेस का अंक है 6 अंक का है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से 6 तक ठोक देना है, बात समझ गए। अब घटते चल जाएंगे, घटते 6 से कम 5 4 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है। अब क्या है कि बना तो देंगे सेम वैसे ही, लेकिन वर्ग का नियम है, स्क्वायरिंग का नियम होता है कि प्रश्न में यानी क्वेश्चन में जय अंक के बाद दशमलव रहेगा ना, आंसर में उसके ठीक दुगना अंक के बाद दशमलव हो जाता है, वर्ग का स्क्वायरिंग का नियम होता है। देखिए इसमें कई अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो इसमें हो जाएगा 4 अंक के बाद, अगर इसमें 3 अंक के बाद है तो आंसर में 6 अंक के बाद, क्वेश्चन में 2 अंक के बाद है तो इसमें 4, क्वेश्चन में 1 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 5 अंक के बाद है तो आंसर में 10 अंक के बाद हो जाएगा, ठीक दुगना अंक के बाद हो जाता है। तो इसमें 2 अंक के बाद है तो इसमें 4 अंक के बाद 1 2 3 4, दाहिने तरफ से 4 अंक के बाद बैठा देंगे, दाहिने तरफ से आंसर बन गया ये। हाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए थोड़ा देर के लिए समझेंगे कि इस दशमलव नहीं है, समझेंगे कि 11 है। अगर 11 का स्क्वायर 121 होता है ना, सब जानता है 11 का स्क्वायर 121 होता है, अगर 121 आ गया तो समझ जाएंगे कि मेरा ट्रिक क्या है, सही है। समझ गए ना बात को, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे। बेस का अंक है 2 अंक का, तो 1 से लेके 2 तक लिख दिया, 2 अंक है तो 1 से 2 तक, अब घटते चल जाएंगे 1 तक, तो 2 से कम 1। अब देखिए प्रश्न में 1 अंक के बाद है ना, तो आंसर में 2 अंक के बाद, यानी इसमें जितना अंक के बाद रहेगा ना क्वेश्चन में, आंसर में ठीक डबल अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 5 अंक के बाद तो आंसर में 10 अंक के बाद, क्वेश्चन में 6 अंक के बाद तो आंसर में 12 अंक के बाद। समझ गए होंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम और बताएंगे, आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, उतारो इसको। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा ये क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। ये भी तो सेम डिजिट का वर्ग न कहलाएगा हो, क्या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना। हाँ ताकि इसमें भी तो सब डिजिट सेम है, इसमें सब 2 2 2 2 2 है, सही बात है ना हो। जैसे इससे पहले वाला में सब 1 1 1 था, तो इसमें सब 2 2 2 है, इसमें भी 2 2 2 है। बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए सेम वही बनाने का फंडा है, फंडा में कोई चेंजिंग नहीं है, सेम वही टेक्निक से बनेगा। देखो यहाँ पे जैसे पहले बनाते थे वैसे ही अभी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये पावर है और ये क्या है, बेस है। बेस को गिनेंगे कि रे बेस तू का अंक है, तो 1 2 3। बेस को गिनेंगे कि रे बेस तू कितना अंक है, तो बेस 3 अंक है, तो 3 अंक है तो 1 से 3 तक लिखेंगे, 1 2 3। बेस 3 अंक का है तो 1 से लेके 3 तक ठोक देवेंगे, बात समझ गए। अब घटते चल जाएंगे, 3 से कम 2 और 2 से कम कितना 1। ध्यान दीजिएगा, इतना काम कर देने के बाद, इतना काम कर देने पर आंसर हो जाता था ना, लेकिन इसमें आंसर नहीं होगा, इसमें आंसर नहीं होगा। इसमें एगो विध और बचा हुआ है, जानते हैं वो कौन विध है? एगो विध और बचा हुआ कौन विध है जानिए। देखिए ये 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 से गुना करेंगे, 4 से, ध्यान दीजिएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, आई 4, यही आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर एगो बात बताइए, ई वाला 4 से गुना जे आप कर दिए, ई काम तब पिछलका में नहीं करते थे 1 वाला में? हाँ नहीं करते थे। जानते हैं क्यों नहीं करते थे? कि उसमें 1 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ना होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से गुना भी कीजिएगा ना, तो कोई भी संख्या में 1 से गुना करने पर उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो संख्या हिलवो नहीं करेगा, बात समझ रहे हैं ना, हिलवो नहीं करेगा, उसका कोई, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इससे पहले वाला में 1 1 1 था, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से गुना नहीं करेंगे तो काम चलेगा, ताकि 1 से गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है उसके वास्तविक मान पर। बात समझ गए हैं? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बेस का अंक 1 2
3 4। तो बेस 4 अंक है तो 1 2 3 4 तक लिख देंगे। बेस 4 अंक है तो 1 से 4 तक लिख देंगे। अब घटते चल जाएंगे 3 2 1। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 4 से गुना 2 का स्क्वायर 4 4 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 चौके 16 17 के 7 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 9 आई 4। आप देखेंगे इसका स्क्वायर करके इतना ही आंसर आएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर देखेंगे दशमलव लगा हुआ है, उससे क्या थोड़ा देर के लिए दशमलव को भूल जाएंगे। ए बाबू ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, गौर से देखिएगा तब ना समझ में आएगा। पढ़ाई बड़ा शांति से करने का चीज है, ध्यान से देखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो बेस का अंक का है, बेस का अंक का है 1 2 3 4 5। बेस का अंक का है 5 अंक का है। तो बेस 5 अंक का है तो 1 से लेके 5 तक 1 2 3 4 5। बेस 5 अंक का है तो 1 से 5 तक घटते चल जाएंगे 4 3 2 1। बात को समझ रहे हैं। आई 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो 4 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2। ध्यान दीजिएगा, हासिल 16 17 के साथ हासिल 1, 20 21 के 1 हासिल 2, 16 2 18 के 8 हासिल 1, 4 3 12 13 के 3 हासिल 1, 4 दूनी 8 है 1 9 आई क्या हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, तो आंसर तो आ गया है, लेकिन वर्ग का नियम याद है ना। वर्ग का नियम क्या है, स्क्वायर का नियम, स्क्वायरिंग का क्या रूल है कि प्रश्न में जाए अंक के बाद दशमलव हो, आंसर में ठीक दुगना अंक के बाद। तो इसमें 1 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद दशमलव होगा। सेम वैसे ही बनाना है, दशमलव दुगना अंक के बाद बैठा देना है। वर्ग का मतलब होता है पावर 2 यानी दुगना अंक के बाद। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बेस का अंक का है, बेस का अंक का 2 अंक का, तो 1 से लेके 2 तक लिख देंगे। अब घटते चल जाएंगे कै तक, 1 तक। ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 से इसमें गुना कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आई 4। 22 का स्क्वायर 400 कितना होता है 84। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 22 का स्क्वायर बहुत लोग को याद भी रहता है 484 होता है, तो 484 आ गया ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे होंगे। ध्यान से देखो बाबू, हाँ गौर से देखिए, सब समझ में आएगा। उतारिए इसको, ये सब डिजिट 3 3 है, बनाने का वही तरीका है। बेस को गिने हो कि रे बेस तू काय अंक का है, रे बेस तू काय अंक का है। तो बेस 3 अंक है, 1 2 3, तो 1 2 3 तक लिख देंगे। बेस 3 अंक है तो 1 से 3 तक लिख देंगे। अब घटते चल जाएंगे 2 1। एगो विध इसमें और बचा हुआ है, वो कौन विध है, ध्यान दो कौन विध है से। देखो देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 से गुना कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 9 तिया 27 28 के 8 हासिल 2 हो जाएगा। 9 दूनी 18 2 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा। 9 और 2 11। यानी आप इसका स्क्वायर करके देखिए इतना ही आएगा। ये सब बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेस का अंक है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। बेस 4 अंक है तो 1 से 4 तक ठोक देंगे। अब घटते चल जाएंगे 3 2 1। अब क्या है, 3 का स्क्वायर 9 से गुना कर देंगे, तो गुना करने पर जो आएगा वही आंसर होगा। समझ गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर हम चारों वाला बना लेंगे, सर हम 4 वाला सेम ऐसी बनेगा, इसमें 4 का स्क्वायर 16 से गुना होगा। कोई कहेगा कि सर हम 5 वाला बना लेंगे, सर हमसे 5 वाला बन जाएगा, मतलब सेम ऐसे ही बनाएंगे। 5 का स्क्वायर 25 से गुना कर देंगे। हम समझ रहे हैं बाबू, सही आप सोच रहे हैं, ऐसा बन जाएगा। लेकिन एगो बात जान लीजिए, हम जनरल कंपटीशन का जो औकात है उससे आगे निकल गए हैं। जो पूछने का उसका लेवल है उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। जानते हैं, हमेशा एग्जाम में एक ही वाला आता है। हमेशा आज तक हम लोग क्वेश्चन बैंक में देखे हैं कि जब भी पूछता है, आप 20 साल जाके पीछे का क्वेश्चन बैंक उलट के देखिए, जब भी पूछता है तो हमेशा एक ही वाला पूछता है। रेयर केस में कभी अपवाद में 2 वाला पूछ देता है, हमेशा 1 वाला पूछता है। बाई चांस कभी 2 4 10 साल पर एक आध बार 2 वाला पूछा है, 3 वाला तो आज तक कभी पूछा भी नहीं है। बात को समझिएगा। तो
हालांकि कोई रहेगा तो बन जाएगा, चारों वाला रहेगा तो बन जाएगा पांचों वाला, लेकिन रहता नहीं है। हमेशा एग्जाम में पूछेगा एक वाला और बाई चांस कभी दो वाला, हालांकि कोई रहेगा तो बन जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा समझ रहे हैं। चलिए तो उतारिए।